मोदी सरकार ने अपनी पहली परीक्षा डिस्टिंक्शन के साथ पास कर ली है। लोकसभा में बिल के पक्ष में 288 सांसदों ने वोट किया, वहीं बिल के खिलाफ 232 वोट पड़े। वक्फ संशोधन बिल पर लोकसभा में 14 घंटे से ज्यादा चली गर्मा गर्म बहस। इस दौरान विपक्ष बिल को मुसलमानों के खिलाफ साबित करने में लगा रहा। विपक्ष के सांसदों ने चर्चा के दौरान बिल के खिलाफ 100 से ज्यादा संशोधन प्रस्ताव दिए, लेकिन वोटिंग के दौरान विपक्ष के सभी संशोधन गिर गए। विपक्ष का हर दावा फेल हो गया। विपक्ष के नेता कहते रहे कि बिल के खिलाफ सड़क पर उतरकर विरोध होगा, गैर मुस्लिम बहुसंख्यक हो जाएंगे, मस्जिद दरगाह पर कब्जा हो जाएगा, सरकार मुस्लिमों की संपत्ति छीन लेगी। वक्फ बिल पर समर्थन पाने के लिए नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को विपक्ष और मुस्लिम संगठनों ने क्या क्या याद नहीं दिलवाया, लेकिन जब वोटिंग की बारी आई तो जेडीयू और टीडीपी दोनों ने विरोधियों के सपनों को पर पानी फेर दिया। सरकार ने चर्चा के दौरान विपक्ष के मुसलमान विरोधी एजेंडे की हवा निकालकर साबित किया कि अब देश में झूठ और वोट बैंक की सियासत नहीं चलेगी। वक्फ बिल पर मोहर इस बात का सबूत है कि बहुमत भले ही मोदी सरकार के पास अपने दम पर ना हो, लेकिन फैसला लेने में पीएम मोदी का कोई सानी नहीं। तो रात 2 बजे तक सदन की कार्रवाई चलती रही और उसके बाद फिर बिल जो है ये पास हो गया संसद लोकसभा से, और अब आज राज्यसभा में इसको रखा जाएगा और सरकार की कोशिश होगी कि आज ही इसे राज्यसभा से भी पास करवा लिया जाए। संसद में मोदी सरकार 3.0 ने बड़ी जीत हासिल की है। लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल को सरकार ने बहुमत से पास करा लिया। अद्यतन मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है। पक्ष में 288, विपक्ष में 232। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक यथा संशोधित पारित हुआ। चौदह घंटे की मैराथन बहस के बाद लोकसभा में आधी रात के बाद करीब 2 बजे वक्फ संशोधन बिल पास हुआ। स्पीकर ओम बिरला ने चर्चा पूरी होने के बाद वोटिंग करवाई। बहुमत प्रस्ताव के पक्ष में है। बिल के पक्ष में 288 वोट पड़े, जबकि बिल के विरोध में 232 वोट पड़े। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक यथा संशोधित पारित हुआ। इस तरह रात 2 बजे संशोधन बिल लोकसभा में पास हो गया। इससे पहले लोकसभा में कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई, इमरान मसूद और असदुद्दीन ओवैसी समेत कई सदस्यों की ओर से लाए गए 100 से ज्यादा संशोधन खारिज हो गए। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक यथा संशोधित पारित हुआ। वक्फ बिल को लेकर विपक्ष जहां दिन भर लोकसभा में हंगामा करता रहा, सरकार पर मुसलमानों के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाता रहा, वहीं देश भर से मुसलमानों के इस बिल को लेकर जश्न मनाने की तस्वीरें आती रहीं। लोकसभा से वक्फ बिल पास कराकर मोदी सरकार ने देश में धर्मनिरपेक्षता की राजनीति का गणित बदल दिया। मोदी सरकार ने साबित कर दिया कि अब देश में मुस्लिमों को डराकर वोट की सियासत नहीं चलेगी। विपक्ष को जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अल्पसंख्यकों के लिए भारत से ज्यादा सुरक्षित दुनिया में कोई जगह नहीं है। कुछ लोगों को मैंने शुरू में कहा कि अगर आप कहते हैं कि ये बिल गैर संवैधानिक है, तो आप बताइए गैर संवैधानिक कैसे है? जबरदस्ती अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहता है, धर्म का बात ही नहीं है। कई लोगों ने कहा कि एंटी मुस्लिम है। अब बताइए एंटी मुस्लिम कैसे हो गया? चाहे मुसलमान का हो, हिंदू का हो, सिख, जैन, ईसाई, सबका हर जमीन देश का ही जमीन है। माइनॉरिटी कम्युनिटी सेफ नहीं है, किसने कहा? आज भी कई सदस्यों ने ये लफ्ज को फिर से इस्तेमाल किया। अध्यक्ष महोदय, मैं एक चीज कहना चाहता हूं, हमारा सरकार के खिलाफ आप नाराबाजी लगा सकते हैं, क्रिटिसाइज कर सकते हैं, डेमोक्रेसी में चलता है, लेकिन आप जो कहता है कि हिंदुस्तान में माइनॉरिटी सेफ नहीं है, आप समझता है इसका क्या मतलब है? मैं दावे के साथ कह सकता हूं। वक्फ बिल की चर्चा के दौरान विपक्ष सिंगल लाइन पर खड़ा दिखा।
विपक्ष का हर नेता आरोप लगाता रहा कि ये बिल मुसलमानों के खिलाफ है। सरकार मुसलमानों की जमीन पर कब्जा करना चाहती है। इस सरकार का इस बिल के द्वारा 4 इनके मूल उद्देश्य। पहला मूल उद्देश्य है कि संविधान को कमजोर करना, टू डाइल्यूट द कॉन्स्टिट्यूशन। इनका दूसरा उद्देश्य है भ्रम फैलाना, टू डिफेम द माइनॉरिटी कम्युनिटीज ऑफ इंडिया। डाइल्यूट, डिफेम, डिवाइड। और चौथा इनका उद्देश्य है टू डिसएनफ्रेंचाइज द माइनॉरिटी कम्युनिटीज। कहा इनकी डबल इंजन की सरकार ने लोगों को रास्ते पे ईद का नमाज भी पढ़ने नहीं दिया। और ये बात करेंगे सिर्फ भ्रम फैलाना है सर। मंशा इनकी कहीं और है। मंशा सर, मैं भी एक टिप्पणी देना चाहूंगा कि आज ये एक विशेष समाज के जमीन पर इनकी नजर है, कल समाज के दूसरे अल्पसंख्यकों के जमीन पर इनकी नजर जाएगी। कांग्रेस के इस प्रोपेगेंडा की गृह मंत्री अमित शाह ने हवा निकाल दी। विपक्ष पर जोरदार हमला करते हुए अमित शाह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस मुसलमानों को डराने का काम कर रही है। सीएए और धारा 370 हटाने के दौरान भी मुसलमानों को डराया गया। ये कहते थे कि सीएए कानून मुसलमानों की नागरिकता लेने 2 साल हो गए, एक भी मुसलमान की नागरिकता गई है तो सदन के पटल पर रखी। कितना झूठ फैलाया इन्होंने। मान्यवर, धारा 370 हटाई। ये कह रहे थे मुसलमानों का ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। फिर से उमर अब्दुल्ला जीत कर आज शासन करे। आतंकवाद समाप्त हो गया, विकास शुरू हो गया, पर्यटन बढ़ गया। मान्यवर, एक कांग्रेस पार्टी और उसके साथियों ने मुसलमान भाइयों को डरा कर अपनी वोट बैंक खड़ी करने का काम किया। हम नहीं डरा रहे मुसलमानों को, आप डरा रहे हो भाई। आप कह रहे हो ये हो जाएगा। मैं कहता हूं इस देश के नागरिक को किसी भी धर्म का हो कोई आंच नहीं आएगी। मान्यवर, ये नरेंद्र मोदी सरकार का सरकार। लोकसभा में वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान कुछ सांसद आउट ऑफ कंट्रोल भी हो गए। एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने गुस्से में बिल फाड़ दिया। वक्फ बिल को लेकर ओवैसी ने आरोप लगाया कि सरकार इस बिल के जरिए मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाना चाहती है। बीजेपी देश में हिंदू मुसलमानों में झगड़ा कराना चाहती है। ये बिल का मकसद सिर्फ मुसलमानों को जलील और रुस्वा करना है, मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाने का इनका मकसद है। सर, अगर आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो महात्मा गांधी उस वक्त के व्हाइट अफ्रीका में सफेद फार्म अफ्रीका के कानून को महात्मा गांधी ने कहा था कि ये मेरा कॉन्शियंस इसको मानता नहीं, मैं इस कानून को कबूल नहीं करता हूं। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर, इसीलिए मैं इसका कंडेम करता हूं। वक्फ बिल पर लोकसभा में चर्चा के दौरान विपक्ष ने सबसे ज्यादा हंगामा नए कानून से वक्फ बाय यूजर का क्लॉज हटाने पर किया। अब तक देश में वक्फ बाय यूजर की व्यवस्था थी। अगर किसी प्रॉपर्टी का लंबे समय से मजहबी काम के लिए इस्तेमाल हो रहा था और उसके डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, तो भी ये वक्फ की प्रॉपर्टी मानी जाती रही है। लेकिन नए कानून में इस प्रावधान को हटा दिया गया है, जिस पर विपक्षी सांसदों का कहना है कि वक्फ बाय यूजर का क्लॉज हटाकर सरकार उन गरीब मुसलमानों का सहारा छीनना चाहती है जिनके गुजर बसर ऐसी ही प्रॉपर्टी से होती है। गरीब लोग, गरीब महिलाएं जो वक्फ की संपत्ति से अपना रोजगार चला रहे हैं, और ये जो वक्फ बाय यूजर क्लॉज के हटाने से लाखों वक्फ की जायदाद अपना स्टेटस खो देंगी और लाखों लोग, इसी तरीके के लोग सड़कों पर आ जाएंगे। वक्फ बाय यूजर सिर्फ वक्फ बोर्ड को ही मिली कोई खास सौगात नहीं है, ये बल्कि सभी अन्य धार्मिक ट्रस्टों को परंपरा और यूज के आधार पर बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के धार्मिक चरित्र को डिक्लेयर करने का राइट मिला हुआ है। इस बिल के कानून बनने पर वक्फ बोर्ड तो इस प्रोविजन से हाथ धो बैठेगा, लेकिन अन्य धार्मिक ट्रस्टों को यह सुविधा जारी रहेगी। लिमिटेशन एक्ट में 12 साल तक ही किसी के खिलाफ अदालत में जाने का प्रोविजन है। सेक्शन 107
में बोर्ड को लिमिटेशन एक्ट से राहत मिली हुई थी। वक्फ बोर्ड कभी भी अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ अदालत जा सकता था। अगर ये सेक्शन ना हो तो अवैध कब्जा करने वाले लोग कानूनी प्रक्रिया का फायदा उठाकर वक्फ की प्रॉपर्टी को हड़प सकते हैं। अन्य धार्मिक ट्रस्टों पर भी ये लिमिटेशन एक्ट लागू नहीं होती, तो फिर वक्फ बोर्ड के साथ ये सौतेला रवैया क्यों किया जा रहा है? मान्यवर, इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष को करारा जवाब दिया। अमित शाह ने कहा कि विपक्ष बिल को पढ़े बिना ही देश में अफवाह फैलाने का काम कर रहा है। एक अफवाह और फैला रहे, प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से आ रहा है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, इस सदन में बोलने के वक्त जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहिए। अगर ये कानून का पहला पेज और तीसरी तक धाराएं भी पड़ी होती तो इसमें स्पष्ट लिखा है ये कानून का अमल जिस दिन पारित होने के बाद भारत सरकार नोटिफिकेशन बाहर निकालेगी उस दिन के बाद होगा। मतलब रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं है, मगर मुस्लिम भाइयों को डराया जा रहा है कि रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से आएगा। मान्यवर, ये कह रहे कलेक्टर क्यों रखा है? मुझे एक बात बताओ भाई, जो बता सकते हैं। अगर किसी मंदिर के लिए जमीन खरीदनी है तो जमीन की मालिकी किसकी है वो हमारे देश में कौन तय करता है? सबको मालूम है, कलेक्टर करता है सर, रेवेन्यू ऑफिसर वही है। तो अगर वक्फ की भूमि जो वक्फ कर रहा है उसकी है या नहीं है, इसकी जांच कलेक्टर करे तो इसमें आपत्ति क्या है? वक्फ तो दान है भाई, और दान अपनी संपत्ति का किया जा सकता है, किसी और की संपत्ति का नहीं किया जा सकता। मोदी सरकार ने वक्फ के जरिए वो कर दिखाया जो देश में अब तक नहीं हुआ। वर्षों से ठंडे बस्ते में पड़ी सच्चर कमेटी की सिफारिशों को मोदी सरकार ने वक्फ बिल में शामिल किया है, जिससे गरीब मुसलमानों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। कांग्रेस को चिंता नहीं हुई कि पसमानदा, ओबीसी, खवातीन, ऑर्फन, इन मुस्लिम गरीब लोगों का क्या होगा। अगर उसकी चिंता हुई तो आज मोदी सरकार को चिंता हुई, और केवल चिंता नहीं हुई, आज इस बिल को लाने का उद्देश्य क्या है? इस बिल को लाने, चिल्लाइए मत, इस बिल को लाने का उद्देश्य क्या है? इस बिल को लाने का उद्देश्य सच्चर कमेटी जो 2006 की रिपोर्ट थी उसके साथ, सच्चर के साथ नहीं, हमने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट लिया, फिर नेशनल सैंपल सर्वे एनएसएसओ की रिपोर्ट है, फिर ऑल इंडिया हायर एजुकेशन सर्वे की रिपोर्ट है, फिर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट। कुछ ज्ञान बढ़ा लो, अपना ज्ञान बढ़ाओ। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट है, एनएफएचएस 2019-21। ये सारी रिपोर्ट के आधार पे ये मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल, अरे 2 मिनट सुनिए, मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का सबसे महत्वपूर्ण विधेयक है। 2019 में जब मोदी सरकार दूसरी बार सत्ता में आई थी तो 6 महीने के भीतर सरकार ने 3 तलाक, आर्टिकल 370 से आजादी और सीएए कानूनों को पास करा दिया। तब बीजेपी के पास अपने दम पर 303 सीट का प्रचंड बहुमत था। अब की बार बीजेपी की खुद की सीटें 240 ही हैं, लेकिन पीएम मोदी ने 14 पार्टियों के 53 सांसदों को साथ कर ये दिखा दिया कि मुस्लिमों के हित में बदलाव का मतलब सेकुलरिज्म का विरोध नहीं होता। वक्फ बिल पर मुहर के साथ अब देश में नई सेकुलरिज्म की सियासत देखी जाएगी। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक यथा संशोधित पारित हुआ।